देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लाई की ट्रिक्स। देखो मल्टीप्लाई की बहुत सी ट्रिक्स है ना, लेकिन देखो एक साथ तो एक वीडियो में पढ़ी नहीं जा सकती। अपन क्या करेंगे, छोटी छोटी वीडियो में इसकी ट्रिक्स पढ़ लेंगे, है ना। देखो कैसे करते हैं। आज मैं कौन सी लेके चल रहा हूँ, वो मल्टीप्लाई जो क्या होते हैं 100 के करीब होते हैं, जो 100 के क्या होते हैं नजदीक। तो आज मैं लेके चल रहा हूं जो 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक। यानी आज अपन उन नंबर्स की मल्टीप्लाई सीखेंगे जो क्या है 100 के नजदीक है। अब देखो 100 के नजदीक से क्या मतलब है। देखो 100 के नजदीक को मैं 3 भागों में बांट देता हूँ। 3 भाग कौन कौन से होंगे। एक तो हो सकता है कि 100 से कम हो थोड़ा, एक हो 100 से थोड़ा ज्यादा हो, और एक हो सकता है कि एक 100 से ज्यादा हो, एक 100 से कम हो, दोनों एक साथ हो। तो देखो इसको मैं 3 भागों में बांट रहा हूं। पहला मैं ले रहा हूं 100 से ज्यादा वाले, 100 से ज्यादा वाले। 100 से ज्यादा मतलब एक एग्जांपल देखो, जिससे मान लो मेरे को गुणा करना है 104 को 103 से, 104 को 103 से। देखो क्या है, देखो 100 से ज्यादा है और ये भी 100 से क्या है ज्यादा, यानी दोनों जिसकी गुणा कर रहा हूं वो 100 से ज्यादा हो रखे हैं। और कोई एग्जांपल ले लो, जैसे 105 है, इसको गुणा मेरे को करना है 106 से, या फिर 107 है, इसको मेरे को गुणा करना है 108 से। यानी मैं वो संख्या ले रहा हूं दोनों जो क्या है 100 से ज्यादा है। ठीक है, 100 के नजदीक है लेकिन 100 से क्या है वो ज्यादा है। दूसरी कौन सी लूंगा, जो 100 से जो 100 से कम में हो। अब देखो 100 से कम होने का मतलब 100 से कम वाली संख्या ले लो कोई भी दो। जैसे मान लो मैं लेता हूं 97 को 96 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये दोनों संख्या 100 के नजदीक है, लेकिन देखो दोनों संख्या 100 से कम है। 97 भी 100 से कम है, 96 भी क्या है 100 से कम है। जैसे कोई और दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, 98 इंटू 95, ये भी देखो 100 से कम है दोनों। ये 100 के नजदीक भी है लेकिन 100 से क्या है कम है। फिर देखो तीसरी कौन सी लेंगे अपन, वो संख्या लेंगे जिसमें 100 से एक संख्या 100 से ज्यादा, एक संख्या 100 से ज्यादा, और जो दूसरी संख्या होगी दूसरी संख्या 100 से कम होगी। इसका क्या मतलब है, आपको दो संख्याओं का गुणा करना है जिनमें से क्या हो, एक तो 100 से ज्यादा हो और एक क्या हो 100 से कम हो। जैसे मान लो एक संख्या लेता हूं मैं 102 और दूसरी संख्या हो सकती है मान लो 98। देखो ये दोनों संख्या 100 के नजदीक है, लेकिन जो एक है वो 100 से ज्यादा है और एक संख्या क्या है 100 से कम है। जैसे कोई और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 104 ले लेता हूं और मैं इसको लिख देता हूं 95। देखो एक संख्या 100 से ज्यादा हो रही है और एक संख्या 100 से कम हो रही है। अब देखो इनको कैसे करेंगे। पहला कौन सा करेंगे अपन, वो संख्याएं जो क्या है 100 से ज्यादा है। देखो चलो देखो, देखो पहला लेता हूं 100 से ज्यादा वाले। तो देखो 100 से ज्यादा को मैं लिखता हूं 100 प्लस, यानी जो क्या है 100 से दोनों संख्याएं होंगी जो 100 से ज्यादा होंगी। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे को 104 को गुणा करना है 103 से। 104 को गुणा किससे करना है 103 से। अब देखो गुणा करना है, गुणा तो वैसे सभी को आता है। क्या करते हैं, 104 लिखते हैं, उसके नीचे लिखेंगे 103, फिर देखो 3 की गुणा करेंगे, 0 की करेंगे, 1 करेंगे, फिर लास्ट में इनको जोड़ेंगे। तो ऐसे तो क्या हो जाता है, टाइम लग जाता है, लेकिन अपने को तो टाइम ही बचाना है। तो इस टाइम बचाने के लिए देखो कैसे करेंगे। आप ये देखो, ये जो 104 है 104 वो 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, और 100 से कितना ज्यादा है, देखो 100 से वो +4 है। 100 से कितना ज्यादा है 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ +4। और ये देखो जो 103 है 103 वो 100 से कितनी ज्यादा है, बताओ वो कितनी ज्यादा है 3 ज्यादा है। देखो दोनों संख्या हो रही है ना, 104 4 ज्यादा है, 103 कितनी ज्यादा है इससे 3 ज्यादा है। अब देखो इसकी गुणा करने के लिए आपको क्या करना है। अब एक चीज तो, अब आपको क्रॉस में जोड़ना है। क्रॉस में जोड़ने का क्या मतलब है, 104 में आपको जोड़ना है 3, 104 में 3, या फिर 103 में कितना जोड़ना है आपको 4। दोनों चीजों से क्या होगी, एक ही आंसर आएगा। अगर मैं 104 में 3 जोड़ता हूं, 104 में कितना जोड़ता हूं 3, तो 104 में 3 जोड़ते कितना हो गया 107।
या फिर 103 में मैं किसको जोड़ता हूं, देखो 4 को, तो भी कितना होता है मेरा 103 प्लस 4 107। आपका जो मन करे उसमें जोड़ लेना, लेकिन आंसर क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। तो मैं जैसे 104 में 3 जोड़ो या फिर 103 में 4 जोड़ो, दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। तो 104 में 3 को जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा बताओ, 107। 107 रख दिया। अब क्या करना है, जो एक्स्ट्रा हो रहे थे, जो एक्स्ट्रा हो रहे थे, एक्स्ट्रा कितना हो रहा था बताओ, 4 और 3। एक्स्ट्रा कितना हुआ था, 4 और 3। अब इनकी क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं 4 को 3 से गुणा करूंगा, 4 को मैं अगर 3 से गुणा कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा बताओ, 12। 4 को मैंने जैसे ही 3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा बताओ, 12। और वो 12 कहां लिख देंगे, अपन आगे लिख देंगे। तो देखो आंसर कितना आया, 10 से 712। यानी मैंने 104 को 103 से गुणा किया तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 10 से 712। इससे डायरेक्ट क्या कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे। अगर कोई और एग्जांपल लेना चाहो तो और एग्जांपल ले लो। ये पहला था। दूसरा देखो, अगर मेरे को 105 से गुणा करना है, मान लो 106 से, 105 को किससे गुणा करना है मेरे को, 106 से। देखो दोनों संख्याएं 100 के नजदीक है, और वो 100 के नजदीक होने के बाद भी क्या है, 100 से थोड़ी ज्यादा है, यही दे रखा है आपको। तो कैसे करते हैं, देखो 105 है, वो कितना एक्स्ट्रा है 100 से, ये 5 एक्स्ट्रा है। 106 है, वो बताओ 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 6 एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा कर दिया। अब क्या करना है, इनको क्रॉस में जोड़ो। क्रॉस में देखो कैसे, 105 में मैं या तो जोड़ दूं 6, 105 में या तो जोड़ दूं कितना 6, या फिर 106 है इसमें कितना जोड़ दूं मैं 5। ये दोनों काम करने पर क्या होता है कि दोनों जो संख्याएं आती है वो सेम आती हैं। मतलब क्या हुआ, 105 में अगर मैं 6 जोड़ रहा हूं तो कितना होगा 111, और अगर 106 में मैं 5 जोड़ रहा हूं तो भी कितना होगा 111। तो वो लिख दो, देखो 111। आप किसी को भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो कितना होगा 111। अब मेरे को क्या करना है, जो एक्स्ट्रा बच रहा था, एक्स्ट्रा कितना था 5 और 6, कितना एक्स्ट्रा था 5 और 6। अब मेरे को इनकी क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 5 इंटू 6, सॉरी 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30। तो जो आंसर आ रहा है वो उसको क्या लगा दो, आगे लगा दो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11,130। यानी आपने 105 को 106 से गुणा किया तो कितना हो रहा है 11,130। ये तो क्या हो गया, देखो प्लस वाले। ये देखो दोनों संख्या किससे थी, 100 से ज्यादा थी दोनों। देखो ये 4 ज्यादा थी, ये 3 ज्यादा थी, ये भी देखो 100 से ज्यादा वाली थी। एक बार फिर से देख लो कैसे करना है। ये देखो 104 को आपको 103 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे, ये 104 है वो कितना ज्यादा है 100 से, 4 ज्यादा है। और जो 103 है वो कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। इनको क्या करो, क्रॉस में जोड़ दो। 104 में अगर 3 जोड़ रहे तो भी 107 होगा, या फिर 103 में 4 जोड़ रहे तो भी कितना होगा 107 होगा। तो वो आपने लिख दिया 107। फिर जो एक्स्ट्रा हो रहा था, एक्स्ट्रा कितना था 4 और 3 ही तो थे। अब इनको क्या कर देना है, गुणा। तो 4 को मैंने 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 12। तो आंसर कितना आ गया 10,712। ऐसे इसमें था 105, एक्स्ट्रा कितना था बताओ, 5 एक्स्ट्रा था 100 से। ये बताओ 106 था, वो एक्स्ट्रा कितना था 100 से, 6 था। अब क्या करना है, इनको क्रॉस में जोड़ना है। तो देखो 105 में या तो 6 जोड़ दो, या फिर 106 में कितना जोड़ दो 5 जोड़ दो, दोनों में सेम आएगा। और दोनों में सेम कितना आएगा, देखो 105 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 111। और फिर जो एक्स्ट्रा बच रहा है, एक्स्ट्रा अपने कितना बचाया था 5 और 6, उनको क्या कर दो आपस में गुणा कर दो। तो 5 को 6 से गुणा करो कितना हो जाएगा 30। तो कितना हुआ 11,130। ये तो क्या हो गया, जो 100 से क्या हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं उनके ट्रिक है। अब देखो जो 100 से कम हो रहे हैं उनके लिए क्या करते हैं, देखो अब देखो मैं दूसरा लेता हूं, कौन सा, 100 से ज्यादा वाला कर लिया। अब देखो जो 100 से कम है, जो 100 से क्या है कम है, उनको देखो कैसे करते हैं। कोई भी दो एग्जांपल ले लो, जिसे मैं ले रहा हूं 9, 6 और 9, 7। कितना ले रहा हूं तो 9, 6 और 9, 7। अब देखो इसको कैसे करना है, सेम वही उसी तरीके से करना है। देखो आपको ये पता है कि ये जो 96 है वो 100 से कितना कम है, आपको पता है 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो मैं इसको कर सकता हूं, देखो ये 4 कम है और कम है तो इसके लिए मैं क्या लगा दूं, इसके माइनस लगा दूं। फिर देखो ये जो 97 है वो 100 से कितना कम है बताओ, 3 कम है। तो मैं इसको कितना कर सकता हूं बताओ 3, और कम है इसलिए मैं क्या लगा रहा हूं, माइनस लगा रहा हूं।
ठीक है, सेम वही चीज अब वहां यहां पर भी करनी है। अपन क्या कर रहे थे, क्रॉस में क्या कर रहे थे, क्रॉस में वहां ज्यादा था तो क्या कर रहे थे अपन, जोड़ रहे थे। लेकिन इसमें अब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, कम है। तो या तो ये करो कि 96 में आप कितना घटा दो, 3 घटा दो, या फिर क्या करो 97 में से आप कितना घटा दो, 4 घटा दो। दोनों से आंसर क्या आने हैं, सेम आने हैं। जैसे देखो 96 में से अगर आप 3 घटा रहे हो तो कितना बचेगा, 93, 93 बचेंगे। या फिर 97 में से आप 4 घटाओगे तो भी कितना बचेगा, 93। तो वो लिख दो, देखो 93 ऐसा कैसा कर दिया 93। अब क्या करना था, वहां पर क्या करते थे, जो एक्स्ट्रा बच रहा था उस पर क्या करते थे, गुणा। तो यहां देखो एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 4 और 3, तो फिर से उनको गुणा कर दो। 4 को मैंने 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 12। और जो गुणा करने पर आ रहा है वो आगे लगा दो। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9312। यानी अगर मैं 96 को 97 से गुणा करूंगा तो कितना होगा, 9312। समझ गए। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे 94 को 96 से मल्टीप्लाई करना है। 94 को किससे करना है, 96 से। देखो आपको एक चीज दिखाई दे रही है, ये दोनों संख्या वैसे तो 100 के करीब है, 100 के करीब है, लेकिन करीब होने के साथ साथ वो 100 से क्या है, कम है। क्या होता है, कई बार ज्यादा होता है, कई बार कम होता है। तो ये कम वाली है। तो आप ये देखो, ये जो 94 है वो 100 से कितना कम है, 100 से देखो 6 कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो मैं माइनस लगा देता हूँ, कितना, 6। और ये बताओ जो ये 96 है वो 100 से कितना कम हो रहा है, 4। 4 कम हो रहा है तो मैं किसका लगा देता हूँ, माइनस में। अब देखो क्या करना है, जब 100 से ज्यादा था तो प्लस कर रहे थे, अब 100 से कम है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्रॉस में। तो देखो 94 में से या तो -4 कर दो, या क्या करोगे, 96 में से कितना माइनस कर दोगे, 6 कर दोगे। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर 94 से मैं 4 घटा रहा हूं तो मेरे पास कितना आएगा बताओ, 90। या फिर 96 में से 6 घटाऊंगा तो कितना आ रहा है, 90। तो वो लिख दो 90। कर दिया इतना। अब आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा में कम ज्यादा जो भी थे इस बार कम हो रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कम कितने हो रहे हैं, 6 और 4। 6 और 4 कम हो रहे हैं, तो अब क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं जैसे ही 6 और 4 की मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा बताओ, 24। और वो 24 जितना इनका मल्टीपल आ रहा है वो क्या कर दो, आगे लिख दो। तो वो कितना हो जाएगा, 9024। यानी आंसर कितना हुआ, अगर मैं 94 को 96 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 9024 हो जाएगा। समझ गए ना। ज्यादा हो तो क्रॉस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर कम है तो क्रॉस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। और फिर जो एक्स्ट्रा बच रहा है उनको क्या कर देंगे, लास्ट में गुणा कर देंगे। ठीक है। अब जो तीसरी टाइप है जिसमें क्या हो, देखो यहां पर कम आ रहे थे दोनों, और पहले वाली जो टाइप थी उसमें 100 से ज्यादा आ रहे थे। अब क्या होता है, 100 से ज्यादा हो जाएगा, 100 से कम हो जाएगा। वो और करते हैं, देखो अब देखो तीसरी कौन सी लिखेंगे अपन, जिसमें 100 से पॉजिटिव भी हो, यानी 100 से ज्यादा भी हो, और 100 से क्या हो, कम भी हो, दोनों। 100 प्लस माइनस का मतलब है एक संख्या 100 से ज्यादा मिलेगी, दूसरी संख्या क्या मिलेगी आपको, 100 से कम मिलेगी। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे मान लो मेरे को 104 को मल्टीप्लाई करना है 95 से। जैसे मान लो ये कर दिया मैंने, मेरे को 104 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 95 से। देखो एक संख्या मैंने 100 से ज्यादा ले ली, दूसरी संख्या क्या है, 100 से कम है, यही करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले ये बताओ, ये जो 104 है, 104 बना रखा है, ये 104 100 से ज्यादा है, और 100 से ज्यादा है इसका मतलब प्लस में लेना है। और प्लस कितना है बताओ, 4। तो मैं प्लस कितना कर सकता हूं, 4 कर दूंगा। ये जो 95 है वो 100 से कम है, और 100 से कम कितना है, देखो 5 कम है, और कम है तो इसको क्या ले दूंगा मैं बताओ, माइनस ले दूंगा। यही बताया था। सेम वही चीज करनी है यहां पर भी, क्रॉस वाला। तो देखो क्रॉस में देखो, अगर इसके साथ मैं इसका यूज करूंगा, इसके साथ इसका यूज करूंगा, तो मेरे को 104 में से माइनस कितने करने पड़ेंगे, 5 माइनस करने पड़ेंगे। या फिर इसके साथ मैं अगर इसको यूज करूंगा, इसके साथ में इसको यूज करूंगा, तो मेरे को 95 में प्लस कितने करने पड़ेंगे, 4 करने पड़ेंगे। दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो
104 से अगर मैं 5 माइनस करूंगा, 104 से अगर 5 माइनस कर रहा हूं तो कितना होगा 99। या फिर 95 में अगर मैं कितना जोड़ रहा हूं, 4 जोड़ रहा हूं, 95 में कितना जोड़ रहा हूं बताओ, 4 जोड़ रहा हूं तो भी कितना होगा 99। तो दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर देना, कितना होगा बताओ 99। ये 99 कर दिया। अब क्या करना है आपको, आगे कितने लगा दो, 2 जीरो लगा दो, आगे कितने जीरो लगा दो, 2 जीरो कर दिया आपने। अब देखो जो एक्स्ट्रा बच रहा था, जो एक्स्ट्रा बच रहा था, एक्स्ट्रा कितना था 4 और 5, 4 और 5, लेकिन एक प्लस का है एक क्या है माइनस का। तो इनको क्या करो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 5 20। और ये जो 20 है ना वो इसमें से क्या कर दो आप घटा दो, 20 इसमें से क्या कर दो आप घटा दो। क्या करोगे क्रॉस करोगे, एक में जोड़ेगा एक में घटेगा, दोनों से क्या आएगा सेम आएगा, वो मैंने लिख दिया कितना 99। फिर क्या किया मैंने 2 जीरो लगा दिए, फिर जो एक्स्ट्रा हो रहे थे उनका क्या किया गुणा किया और उसमें से उसको क्या कर दो घटा दो। तो देखो 10 जीरो सॉरी जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, ये जीरो में से 2 निकालने हैं, जीरो में से 2 नहीं जाते तो इसको कितना मानते हैं 10, और 10 में से 2 गए तो कितना बचेगा बताओ 8 बचेगा। और ये कैरी लग जाएगी आगे तो 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8, और ये कितना हो गया बताओ 9। तो बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा 9880। ठीक है। अब देखो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये पहला, ये देखो दूसरा। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 107 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मान लो 94 से। देखो सेम वही एग्जांपल है, एक है वो 100 से ज्यादा है और दूसरा क्या है 100 से कम है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा। देखो देखो यहां पे लिख देता हूं कि मेरे को गुणा करना है 107 को किससे मल्टीप्लाई करना है 94 से। ठीक है, ये एग्जांपल था। अब इसको देखो कैसे करेंगे, सेम वही चीज लगानी है आपको। आपको ये बोला है कि 107 को गुणा कर दो किससे 94 से। तो देखो जो ज्यादा है वो जितना ज्यादा है वो लिख दो, और जो कम है और जितना कम है वो लिख दो। तो 107 है वो 100 से ज्यादा हो रहा है, और कितना ज्यादा हो रहा है बताओ 7 ज्यादा हो रहा है। और ये जो 94 है वो 100 से कम हो रहा है, और कितना कम हो रहा है बताओ 6 कम हो रहा है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ माइनस में 6। फिर क्या करना है वही क्रॉस में क्या करो, इन दोनों को आपस में जोड़ो या फिर घटाओ। जोड़ो या घटाने का मतलब क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक में जोड़ना पड़ेगा एक में क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं ये क्रॉस में, अगर मैं इसके साथ इसको यूज करता हूं, अगर मैं इसके साथ इसको यूज करता हूं तो देखो ये माइनस है, तो मेरे को 107 में से माइनस कितना करना पड़ेगा 6। या फिर इसके साथ अगर मैं इसको यूज करता हूं, इसके साथ अगर मैं किसको यूज करता हूं इसको, तो 94 में मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा 7 जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों ही कंडीशन में मेरे पास कितना आ रहा है 107 में से अगर 6 घटा रहा हूं तो 101 आ रहा है, और 94 में अगर मैं 7 जोड़ रहा हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है 101। तो वो तो लिख दो कितना हो जाएगा 101। फिर क्या करना है आगे 2 जीरो ये लगाना है। फिर क्या करना है जो एक्स्ट्रा हो रहा था, एक्स्ट्रा कितना है देखो इसमें 7 था और इसमें कितना था 6, इनको क्या करना है आपको गुणा करना है। तो 7 को 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 7 इंटू 6 42, कितना हो जाएगा 42। और फिर वो संख्या इसमें से क्या करनी है आपको घटानी है। तो ये माइनस करो, देखो ये माइनस कर दो, इसमें से 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा, 10 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 8। एक कैरी लग जाएगी आगे 5, तो 10 में से 5 जाएगा कितना बच जाएगा 5। फिर एक कैरी लग जाएगी तो एक में से एक गया 0। फिर देखो ऐसा कितना है 10 का 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताओ 10,058। ठीक है, यानी आपने 107 को अगर किससे गुणा किया है 94 से गुणा किया है तो आंसर कितना आ रहा है बताओ 10,058। ठीक है, तो आपने अब क्या सीखा, एक चीज तो थी क्या, एक संख्या तो वो थी जो 100 से कम थी दोनों, और एक संख्या क्या थी जो 100 से दोनों ज्यादा थी, और तीसरा कौन सा था जिसमें 100 से ज्यादा थी और 100 से कम थी। उनका अपन ने क्या सीख लिया मल्टीपल सीख लिया। अब देखो इसी के साथ देखो 100 के करीब पढ़ रहे हैं तो एक चीज और बता देता हूं आपको, 99 के साथ गुणा कैसे करते हैं। देखो 99 वाला और देख लो, देखो स्टार लगा के लिख लेना 99 का मल्टीप्लाई। देखो इसकी भी एक ट्रिक होती है ना, बहुत ही इजी होता है।
जैसे मान लो मेरे को गुणा करना है, जैसे मान लो 45 को मेरे को गुणा करना है 99 से। जैसे मेरे को 45 को किससे गुणा करना है? 99 से। तो क्या करना पड़ेगा आपको? जिससे आप गुणा कर रहे हो, जिससे आप गुणा कर रहे हो, तो गुणा आपने 45 से किया, तो 45 में से एक कम करके लिख दो। तो 45 से एक कम करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ? जैसे ही मैंने 45 से एक कम किया तो वो कितना हो गया? 4। कितना हो गया बताओ? 4। ये कर दिया मैंने। अब आपको क्या करना है? 45 से जो एक कम करके लिखा मैंने, लिखा 44। अब क्या करना है? इस 99 में से ये 4 वाले घटाने। कैसे घटाओगे? इस 9 में से पहला 4 घटाओ, कितना बचेगा? 5। इस 9 में से आपने पहला 4 घटाया, कितना बचेगा? 5। दूसरा 9 है, उसमें से 4 घटाओ, कितना बचेगा? ये दूसरा वाला, तो कितना बचेगा बताओ? 5। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बताओ? 4455। ठीक है। इसे कोई और एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो इसी के पास ले लो, जैसे 43 है ना, 43 को मेरे को गुणा करना है 99 से, यही करना है। तो देखो ये 43 है, और 43 को क्या करना पड़ेगा? ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा है कि? चलो ऊपर लिखो। यहाँ देखो, देखो 43 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है किससे? 99 से। तो क्या करूंगा? देखो, जिससे आप गुणा कर रहे हो 99 को, उससे एक कम करके लिखो। देखो 43 में से एक कम करूंगा, कितना होगा? 42। 43 में से अगर मैंने एक कम कर दिया तो कितना हो गया? 42। फिर क्या करना है? देखो ये जो 9 और 9 है, देखो 9, पहले 9 में से पहली संख्या घटाओ। तो 9 में से अगर 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 5। तो वो 5 लिख दो। 9 में से अगर 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 7। तो वो 7 लिख दो। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 4257। ठीक है। अगर 3 आ जाए तो 3 के लिए क्या करेंगे? देखो ये तो 2 के लिए था, अब देखो 3 के लिए। 3 के लिए भी देखो ऐसे सेम होता है। जैसे अगर मेरे को 3 4 5, 345 को मेरे को किससे गुणा करना है? 9 9 और 9। देखो 3 बार 9 आ गया, तो इससे गुणा कैसे करेंगे? देखो सेम वही चीज है। 345 में से मैं क्या कर दूंगा? एक कम कर दूंगा। तो मैंने जैसे ही 345 से एक कम कर दिया तो कितना हो जाएगा? 344। कितना होगा बताओ? 344। क्या करना है? जैसे 9 9 दिखे, आप क्या करना है? जिस संख्या से गुणा कर रहे हो उससे एक कम कर दो। तो मैं 345 को 9 9 से गुणा कर रहा हूं, तो 345 में से एक कम कर दो, कितना हो जाएगा? 344। अब देखो कितने 9 है? 1 2 और 3। इस बार कितने 9 हो गए? 3। तो 3 9 है, तो अंक भी यहां पर कितने हैं? 3। तो वहां से कम करते चलो। देखो 9 में से पहले मैं कितना घटाऊंगा बताओ? 3। तो 9 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 6। फिर इस 9 में से दूसरे वाले को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 9 में से 4 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 5। फिर इस 9 में से इस 4 को माइनस कर दूंगा तो कितना बच जाएगा बताओ? 5। तो इसका राइट आंसर कितना होगा बताओ? 3,44,655। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3,44,655। ठीक है। जैसे दूसरा करता हूं, कोई भी एग्जांपल ले लो आप। जैसे मैं ले रहा हूं, जैसे मान लो 4 3 5, और इसको आपको गुणा करना है 9 9 और 9 से। तो देखो कैसे करना है? जिस संख्या से गुणा कर रहे हो उससे एक कम कर दो। तो देखो 435 है, इससे मैं एक कम कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 434। कितना होगा बताओ? 434। एक कम कर दिया। अब क्या करना है? देखो ये 9 है ना, इसमें से इसको घटाओ। 9 में से 4 जाएगा 5, वो यहां लिख दो। फिर इस 9 में से दूसरी वाली घटाओ, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, और फिर इस 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बताओ? 5 बचेगा। तो आंसर कितना आ गया बताओ? 4,34,565। समझ गए ना कि 9 9 से गुणा कैसे करना है? क्या करना है? जिस संख्या से गुणा कर रहे हो उससे एक कम कर दो। फिर क्या करोगे? जो 9 अगर 2 बार है तो 2 बार घटा दो, 3 है तो 3 बार घटा दो। इससे क्या हो जाएगा? आपको इजी हो जाएगा, वैसे गुणा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही अपन छोटी छोटी वीडियो लेके आएंगे ट्रिक्स की आगे। फिर क्या है कि एक वीडियो में पूरा नहीं हो सकता, आपको भी पता है, तो धीरे धीरे क्या हो, अलग अलग वीडियो में आपको ये ट्रिक्स पता चल जाएगी। ठीक है।